भादो का महीना, कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी महोत्सव को अपन ने मनाया। आज गोगा नवमी। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत की धरा पर आज भगवान कृष्ण का नंद महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी श्रोता भाई बहनों को जो शिव कथा से जुड़े हुए हैं, शंकर के चरणारविंद से जो लगे हुए हैं, शंकर की कथा का रस तत्व जो अपने जीवन में निरंतर उतार रहे हैं, ऐसे सभी श्रोता भाई बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और साथ ही आज भगवान कृष्ण के नंद महोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई। स्मरण कराऊं आपको, मेरी मैया यशोदा जी की गोद में जब लाला पधारे, भगवान कृष्ण जब आए, तो सबसे पहला दर्शन, सबसे प्रथम दर्शन अगर कोई करने के लिए आए हैं तो वो मेरे 33 कोटि देवताओं में से एक देव, और वो है देवाधिदेव महादेव। जो भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे और पूरे ब्रजमंडल में अलख जगाते हुए कि मुझे लाला का दर्शन करना है, मुझे लाला का दीदार करना है, उसका एक झलक पाना है, उसका एक दर्शन करना है मुझे। पूरे ब्रजमंडल की धरा पर घूमते 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 जब यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंचे, और यशोदा मैया के दरवाजे पर भी जब लाला का दर्शन नहीं हुआ, तब यमुना जी के घाट पर बैठकर अलख जगाने बैठ गए। यमुना जी के घाट पर बैठकर गोपियों का हस्तकमल देखकर उनका भाग्य बताने बैठ गए। अच्छा, इतने सारे देवता सब छोड़कर केवल देवाधिदेव महादेव ही भगवान का दर्शन करने क्यों पधारे? ब्रह्मा जी को भी आना था, इंद्रदेव को भी आना था, वरुण गरुण सारे देवी देवता जितने भी हैं, सारे देव जितने भी हैं, सबको कम से कम पहुंचना तो था। पर कोई ना जाकर केवल अगर पहुंचे हैं तो भगवान शिव ही पहुंचे, केवल भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण यदि यशोदा मैया की गोद में पहुंच रहे हैं तो ये श्रावणी पूर्णिमा के पुण्य से पहुंच रहे हैं। श्रावण का जो महीना है, और श्रावण के महीने में जो श्रावण की पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पर बहुत सारे ब्राह्मण यमुना जी के घाट पर जाकर श्रावणी कर रहे थे। और यशोदा मैया जी की जो माता जी हैं पाटला देवी, उन पाटला देवी भगवान शंकर की आराधना करती थी, यमुना का गुणगान करती थी, यमुना का स्मरण करती थी, और यमुना मैया से हर पल विनती करती थी कि मेरे बेटी, सारी बेटियों के यहाँ मेरे यहाँ संतान है, पर मेरी यशोदा के यहाँ औलाद नहीं है, यशोदा के यहाँ संतान नहीं। निवेदन भी करा तो उन्होंने शिव जी से करा कि ऐसी कृपा कर दो कि मेरी बेटी के घर में संतान हो जाए, मेरी बेटी के घर में औलाद हो जाए। और कृपा देखिए, जैसे ही पाटला देवी निकल कर जा रही थी तो एक संत ने आकर कह दिया कि तुम्हारी बेटी से कह दो कि श्रावण की पूर्णिमा के दिन अगर वो ब्राह्मणों का, संतों का भोजन कराएगी तो उसके घर में वंश की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ब्राह्मण, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, गौमाता, बहन बेटी,
भांजा भांजी, इनको खिलाने से कभी पीछे मत हटो। इनको खिलाया गया, इनको दिया गया, कहीं ना कहीं हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता, हमारे सम्मुख में आएगा और वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। हमारा तो निवेदन रहा है इस व्यासपीठ से, आज फिर करते हैं, मंदिर में दीप लगाओ ना लगाओ, अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, फूल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भूखे को भोजन जरूर कराओ। अगर आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया है, किसी को पानी पिला दिया है, किसी का आचमन करा दिया है, किसी को कुछ पवा दिया है, तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा। वो पुण्य आपके खाते में हमेशा रहेगा, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आपके खाते में रहने वाला। पुण्य की समाप्ति नहीं हो सकती। बस भोजन कराते समय, पानी पिलाते समय, चाय पिलाते समय, जो भी पदार्थ आप दे रहे हो उसको देते समय आपके भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए, आपके भीतर अभिमान नहीं आना चाहिए। कई बार हम कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो हमारे मुख से हम कह जाते हैं, मैंने अगर कर दिया है तो फिर ये बिल्कुल ठीक होगा ही, यह पक्का है, श्रेष्ठ होगा ही, यह पक्का है। कई बार हम हमारे मुख से कह जाते हैं, हमने करा है ना तो वो गलत हो ही नहीं सकता, वो गलत नहीं होगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव तो गलती का पुतला है। अगर मनुष्य गलती नहीं करेगा तो क्या भगवान गलती करेगा? हमारे द्वारा हम अगर कोई गलत कार्य अच्छा भी कर रहे हैं, श्रेष्ठ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ त्रुटि रह जाती है। संसार में आए हो तो त्रुटि तो रहना ही है, पर उस त्रुटि का बार बार भान क्यों करें हम? उस त्रुटि की जगह उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करें हम। संसार सागर में आकर माना हमने चोरी कर लिया, माना हमने कपट कर लिया, माना हमने झूठ बोल लिया, माना हमने प्रपंच कर लिया, माना हमने कुछ छुपा लिया, माना हमने कोई बेकार कर्म कर दिया, पर उसको सुधारने का भी तो कोई तरीका हो सकता है कि हम भगवत भक्ति में इतने डूब जाएं, हम भगवत नाम में इतने डूब जाएं, हम भगवत स्मरण में इतने डूब जाएं कि जो हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म है उसको काट दिया जाए। ये जो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ शंकर भगवान के नयन के अश्रु से, तो किसी व्यक्ति के नयन में अश्रु ऐसे ही आ सकते हैं क्या? ऐसे आंसू आ जाएंगे अपने आप? आप बैठे हो और आंख में से आंसू टपकना चालू हो जाएंगे अपने आप ही? अरे या तो ऐसे टपकेंगे भी ना तो कोई हवा लग गई होगी, किसी का टल्ला लग गया होगा, कुछ सामान लग गया होगा, कोई वस्त्र लग गया होगा, तो आंसू गिर जाए तो बात दूसरी, आंखों से पानी आ जाए तो बात दूसरी। या हो आंसू आने का दो कारण, एक तो बहुत खुशी हो तो हृदय प्रफुल्लित होकर भी आंखों में अश्रु आ जाता है, और अगर हृदय में दुख हो तो भी आंसू आ जाता है, तो भी नैनों से जल बह जाता है। हम इतने बार कथा को सुने, हर बार हमने कथा में सुना कि माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा उत्पन्न हुआ। बोलो सही है कि गलत है? आपने सुना ना कथा? शिव महापुराण में भी लिखा हुआ है, लिंग पुराण में भी वर्णन है, स्कंद पुराण में भी वर्णन है कि पार्वती जी के नयन अश्रु से, माँ जगतजननी के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा हुआ, और शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा हुआ।
तो अब ये विचार करा जाए कि शंकर भगवान को ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई थी, शंकर भगवान को ऐसी कौन सी प्रसन्नता मिल गई थी, शंकर भगवान को क्या प्राप्त हो गया था जो शंकर भगवान के नयनों से अश्रु गिरा। अपनी कथा में से अपना ही एक प्रश्न खड़ा करा। आप भी कभी कभी अपने मन में एक प्रश्न खड़ा कर, आपके मन में आया कि नहीं आया वो हमें नहीं मालूम, कि शंकर भगवान, अपन ने तो कथा में सुन लिया कि नयन अश्रु गिरा और रुद्राक्ष का पौधा हुआ, पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि नयन अश्रु गिरा क्यों? नैनों से आंसू, यहाँ यशोदा मैया की जो माता जी हैं पाटला देवी, इनकी आंखों से आंसू गिर रहा था। क्यों गिर रहा था? क्योंकि उनकी बेटी के घर में बच्चे नहीं थे। मंदिर में आकर, गुरु के दरवाजे पर जाकर, जिससे बहुत विश्वास जोड़कर बैठे हो, उस परमात्मा के चरणों में जाकर व्यक्ति रोना नहीं चाहता तो भी उसकी आंखों से अश्रु निकल जाते। हमने इस कुबेरेश्वर धाम में भी कईयों को देखा है, वो बोल ही नहीं पाते और उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता, पर आंसू सब कह जाते हैं, अश्रु सब बोल जाते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाह रहे हो। आपके नैनों के अश्रु बोल जाते हैं। यशोदा मैया की माता पाटला देवी ने संतों से यह नहीं कहा कि मेरे घर में बेटी के गर्भ में संतान नहीं है, वो तो बस पूजन कर कर आ रही थी और नैनों से अश्रु बहाती हुई आ रही थी। तो संत ने पूछ लिया, क्या बात है, तुम्हारे नैनों से अश्रु गिर रहा है, अब बताएं क्या? अश्रु ही तो सब बोल रहे हैं ना। अगर हृदय में थोड़ा सा गम होगा, दुख होगा, तो ही तो आंसू निकलेंगे। संत बोले, अगर नैनों में अश्रु हैं तो अपने परिवारजन को, अपने कुटुंबजन को, अपने हितैषियों को क्यों नहीं बोलते कि आपको तकलीफ है, आपको अश्रु आ रहे हैं? पाटला देवी ने एक बात, माता यशोदा की माता जी ने एक बात बहुत सुंदर कही है, संसार वाले तो आंसू देखकर पोंछ तो देंगे, मना नहीं है, पर जाते जाते कोई शब्द एक ऐसा और कहकर चले जाएंगे, फिर आंसू निकलना प्रारंभ हो जाए। तुम तो नदी के किनारे पर खड़े थे, तुम तो तालाब के किनारे पर खड़े हो, नदी के किनारे पर खड़े हो, आप तो कुआं और बावड़ी के पास में खड़े हो। दूसरा कोई आपको धक्का दे ना दे, दूसरा आपको कहीं पीछे से धकेले ना धकेले, पर यह पक्का है कि कोई अपने को अगर मालूम पड़ गया कि ये कुएं की पाल पर है, ये नदी के घाट पर है, ये सरयू आदि आदि की जितनी भी नदी, तालाब, सरोवर के घाट पर है, तो ये पक्का है कि कोई अपना आकर धक्का जरूर दे जाए। पर यदि देवाधिदेव महादेव में अगर ये मन लगा हुआ है, ये चित्तवृत्ति हम भगवान में लगाकर बैठे हैं, राम में, कृष्ण में, शिव में, भवानी में, जगदम्बा में, दत्त में, आपकी चित्तवृत्ति अगर परमात्मा में लगी है तो धक्का देने वाला भले धक्का दे, पर अगर भगवान का स्मरण कर कर अगर हम गिर भी गए पानी में, तो ये पक्का है कि जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं वही हमें हाथ में झेल कर उस तालाब से, उस नदी से बाहर निकाल देता है, जिसका हम स्मरण कर रहे होते हैं, जिसकी भक्ति में हम रमे हुए होते हैं। महाराज वो कहते ना, ले ले हरि का नाम नहीं
यही एक तरने का उपाय है, यही है कि ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। केवल भगवान के नाम से कलियुग केवल नाम आधारा। ले हरि का नाम यूं ही तर जाएगा। धन दौलत और माल धरारे जाएगा। संपूर्ण साधन जितने भी रखे हुए हैं, संपूर्ण व्यवस्थाएं जितनी रखी हुई है, ये सब रह जाने वाली है। पर जो साथ जाने वाला है वो भगवान का नाम, इसके सिवाय कुछ भी नहीं। और हमने करा भी क्या? वस्तु तो बटोरी, नाम छोड़ दिया। सवेरे सवेरे से एक ही काम करते हैं, भैया राम राम। किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? काम पर। काम हमने अपने पास रख लिया, राम तुम रख लो, जाओ। और अगर आप कभी अपने भी प्रयास करा होगा, कोई कोई व्यक्ति जो भगवान की कथा नहीं सुनता, जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो देवालय नहीं जाता, जो धर्म सत्कर्म नहीं करता, कभी कभी आपने भी प्रयास करा होगा उसको बोलने का, क्यों मंदिर नहीं जाती? एक वजह से कथा आ रही है, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है, सुनो कथा को। मंदिर नहीं गई तो आप करो, वो उल्टा आपको ज्ञान देना चालू कर देगा। अरे क्या करो, पूरा लॉकडाउन बैठ के यही तो करा था। अब अभी अभी तो दुकानें खुली हैं तो थोड़ा सा कमा लें, और मालूम पड़े तीसरी लहर और आ गई। वैसे तो बाबा देव अधिदेव महादेव संभालेगा, वो तो सब उसके हाथ में है। फिर अगर कहीं कुछ हो गया तो इसलिए अभी कमाने का मौका मिला है, कमाल हम इसको एकाग्रित कर लें, हम कमा लें, मना नहीं है। खूब कमाओ, डट के कमाओ। हम तो देवाधिदेव महादेव से, कुबेरेश्वर महादेव से, भंडारी से यही कहेंगे कि बाबा अगर इनको एक देते हो तो इनको दो दो, खूब दो, कमी मत रखो। पर देने के साथ में इनका मन थोड़ा सा बड़ा करते चले जाना, क्योंकि बिल्डिंग जैसे जैसे बनती चली जाती है, मकान बंगला गाड़ी जैसे जैसे बढ़ते चले जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति का दिल मन थोड़ा कंजूसड़ा होते चले जाता है, थोड़ा चित्तवृत्ति थोड़ी कम होती चली जाती। 8-10 फैक्ट्रियां चल रही है, ओ हो 4-6 पेट्रोल पंप है, बहुत बढ़िया। कजन कितनी तो हमने कॉलोनी काट ली, बहुत बढ़िया। इतनी गाड़ियां हैं, एक एक बहू की अलग, बेटा की अलग, ओ बहुत बढ़िया। सेठ भी अलग अलग हैं, हीरा का अलग, कुंदन का अलग, इसका अलग, उसका अलग। हमने कहा बहुत जोरदार। अब उनसे पूछा जाए कि आपने इतना सब कुछ करा, अपने जीवन काल में आपने भगवान का भजन कितना करा, आपने शिव महापुराण की कथा कितनी करवाई, अपने जनमानस के लिए, संसार के लोगों के लिए कोई प्याऊ खुलवाया, संसार के लोगों के लिए कोई मंदिर बनवाया, संसार के लोगों के लिए कोई बाग बगीचा बनवाया, संसार के लोगों के लिए कोई बेलपत्री का पौधा लगाया, संसार के लोगों के लिए कोई शमी का पौधा लगाया, संसार के लिए तुमने किया क्या? ये तो करा तुमने अपनी पत्नी के लिए, ये तो किया तुमने अपने बच्चों के लिए, ये तो किया तुमने अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने लिए करा। संसार के लिए क्या करा? कथा, इन कथाओं की लाइन में कथा में पहले कहा था, व्यक्ति नहीं बनना हमको, केवल हमको व्यक्तित्ववान बनना। व्यक्ति जब मरता है उसको कोई याद नहीं करता 13 दिन के बाद, और याद करेंगे तो 1 आध महीना करेंगे, 1 आध महीना तो करा मालूम पड़े 5-6 महीना करेंगे, इससे ज्यादा कोई याद करेगा कि तुम्हें? कथा में कहा था पहले भी कि हमें व्यक्ति बनकर नहीं जाना, हमको व्यक्तित्ववान बनकर जाना। व्यक्ति बनकर जाओगे तो घर में केवल एक फोटो टंगा रहेगा,
और उस पे भी माला प्लास्टिक की चढ़ी रहेगी। 16 श्राद्ध में उतरेगा, कंडा जलाकर उस पे धूप छूटेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। पर व्यक्ति बनकर गए तो फोटो लगा घर के अंदर, व्यक्ति बनकर गए तो धूप भी छोटी घर के अंदर, व्यक्ति बनकर गए तो माला भी चढ़ी घर के अंदर। पर व्यक्तित्ववान बनकर जाओगे तो कहीं फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्ववान व्यक्ति जब जाता है तो दिल में फोटो फिट कर कर चले जाता है, सबके हृदय में फोटो फिट कर जाता है कि ये इनके हृदय में उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्ववान व्यक्ति का फोटो लगा हुआ। जैसे उदर तृप्ति के लिए भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए शिव महापुराण बहुत जरूरी है। कई माताओं ने इतने मैसेज भेजे हैं, कई ने व्हाट्सएप पर, कोई ने काय पर लिख लिख कर भेजा, हमें पूजन का विधान मालूम पड़ गया, हमें उद्यापन क्या होता है यही नहीं मालूम था। हम तो सोचे थे कि व्रत को समाप्त कर दो, उद्यापन का महत्व यही है। व्रत की पूर्णाहुति कर दो, उद्यापन का मतलब यही है। हम तो ये सोचते थे कि कोई अनुष्ठान पूरा हुआ तो उद्यापन कर देना, पर मालूम ये पड़ा कि उद्यापन करने के बाद उस वस्तु पर सील, उस व्रत पर, उस उपवास पर सील ठप्पा लग जाता है कि अब ये तुम्हारा हो गया। हमको ये नहीं मालूम था कि ये व्रत अब हमारा हो गया, हम तो उद्यापन कर देते थे। जितने वर्ष की शिव पुराण को उठाना है, एक एक वर्ष की शिव पुराण हमारे यहाँ YouTube पर डली होगी, हमारे चैनल पर डली होगी। उठा उठा कर आप सुनते जाना, प्रत्येक शिव पुराण में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जो हमारी जिंदगी को संवारने के लिए, जो हमारे जीवन को सुधारने के लिए। केवल माला लेकर बैठे रहे, 2 घंटा 4 घंटा तक जपते रहे, इससे परमात्मा की प्राप्ति का साधन नहीं। आज जन्माष्टमी के